बोले उमापत महादेव की अर्जुनं तु गते तत्तुमिन्द्रकोलगिरिं प्रति विषमंसा सुब्रुद्रोक्ति संचिंत्यत। मंधाता कहते हैं कि हे इंद्र, तप के लिए अर्जुन के कोलगिरी पर चले जाने के पश्चात द्रौपदी खिन्न हो चिंता करने लग जाती हैं। अर्जुन ने कठिन कर्म प्रारंभ किया है। इस कार्य में विघ्न डालने वाले बहुत शत्रु हैं। श्री कृष्ण जी से ऐसी चिंता कर द्रौपदी ने विघ्न को हटाने का उपाय पूछा। द्रौपदी कहती है कि हे जगन्नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बतलाएं कि जिसके करने से सभी विघ्न नष्ट हो जाएं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, महाभागे, पार्वती ने शंकर जी से इसी प्रकार प्रश्न किया था। तब शंकर जी ने पार्वती से जो बतलाए थे, हे वरारोहे, उसी करक चतुर्थी करवा चौथ नामक व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ, सुने। जो सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाला। पार्वती कहती है, हे भगवान, यह करक चतुर्थी करवा चौथ किस प्रकार का व्रत है तथा उसका क्या विधान है और पहले किसने किया है? पंडित जी लाइव में हम कर गए। शंकर जी बोले, हे पार्वती, आधा दिमाग को रत्न विभूषित 4 दीवारियों से घिरे स्वर्ण व चांदी के भवनों से भरे विद्वान पुरुषों से सुसेवित लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ वेद ध्वनि हो रही है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक इंद्रप्रस्थपुर दिल्ली नगरी में एक वेद पर्वा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी का नाम था लीलावती। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र तथा संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक पुत्री जन्म ली। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह की योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से उसे प्रदान कर दिए। तत्पश्चात वीरवती ने अपने भाई के स्त्रियों भौजाइयों के साथ गौरी का व्रत किया। तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतों उपवास कर सायंकाल स्नान कर सबों ने भक्त भाव से वट वृक्ष का चित्र बना उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी तथा कार्तिकेय जी के साथ पार्वती जी का चित्र बनाए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्प अक्षत से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा खलानन का पूजन करते हुए पकवान अक्षत दीप से युक्त करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ से बना नैवेद्य, अनेक प्रकार के फल आदि भोज पदार्थों को अर्पण किए तथा देने के लिए चंद्र उदय की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में वह बाला वीरवती भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ती है। तब उसके बांधो रुदन करने लग गए। फिर वीरवती का मुख धो पंखे से हवा कर उसको ढाढ़स बंधाए कि चंद्रमा निकलने ही वाला है। और उसका भाई चिंता करके एक महान वट वृक्ष पर चढ़ जाता है और बहन के प्रेम से दुखी उसका भाई जलती हुई लुआठी जो होती है लुकारी से चंद्रमा का बहाना कर उसे दिखा दिए कि चंद्रमा निकल आई। तब वह उसे चंद्रमा का उदय जानकर दुख को त्याग विधि विधान से अर्घ देकर भोजन किया। इस प्रकार व्रत के दूषित होने के कारण उसकी पति की मृत्यु हो गई। तब वीरवती ने अपने पति को मृत्यु देखकर पुनः शिव जी का पूजन की और 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करवा चौथ का व्रत फिर भौजाइयों ने किया और पूर्वोक्त विधि विधान से वीरवती ने भी व्रत किया। तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी महा करवा चौथ व्रत करने के लिए स्वर्ग लोक से आई और वह स्वयं वीरवती के पास चली गई।
मानसी वीरवती से इंद्राणी ने सब बातें पूछी। तब विनय पूर्वक वीरवती ने कहती है कि जब मैं करवा चौथ का व्रत कर अपने पति के घर आई तो मेरा पति जो है मर चुके थे। हमें ज्ञात नहीं कि मेरे किस पाप कर्म के कारण यह फल हमें मिला है। हे महेश्वरी, आप हमारे भाग्य से यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित कर मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए। इंद्राणी कहती है कि हे सुभगे, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर करवा चौथ का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने व्यर्थ में जो है अर्घ दे दिया, इसीलिए व्रत दूषित हो गया और इसी से तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब इस समय यत्न से इस करवा चौथ का व्रत करो और इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर के वीरवती ने विधि विधान पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। इस प्रकार उसके व्रत करने से इंद्राणी जो है प्रसन्न हो गई और जल के द्वारा अभिषेकित कर उसके पति को जीवित कर लिए। वह देवता के समान हो गया। उसके बाद वीरवती अपने पति के साथ आकर आनंद पूर्वक भोग भोगने लग गई। वीरवती के व्रत के प्रताप से उसके पति ने धन धान पुत्र तथा आयु को प्राप्त किए। इसीलिए हे द्रौपदी, इस व्रत को तुम भी यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर पांडवों ने अतुलनीय राज को प्राप्त किया और उनका दुख जो है दूर होता रहा। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत कर सायंकाल पूर्वोक्त विधि विधान से पूजन करेंगी, वह पुत्र पौत्र धन तथा अतुल्य यश को प्राप्त पाएंगे। करक इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से पूर्ण कलश में पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को दें और कहें कि हे गणेश जी, इस करक दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहें, दीर्घायु हों, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। सुहागिन स्त्रियों को भी इसकी सलाह दें और उनसे भी मतलब एक दूसरे से करवा भी बदल करके लेना देना चाहिए। एवं व्रत या कुर्ते नारी सौभाग्यम कामयया सौभाग्यम पुत्र पौत्राप्त लभते सुस्त्राम श्रियम। इस प्रकार के व्रत को सौभाग्य की इच्छा करने वाली जो स्त्री यह व्रत करेंगी, वह सौभाग्य पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को प्राप्त करेंगी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की।